हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आहिल राज ब्लॉग में। तो दोस्तों, मशहूर सूफ़ी संत हजरत दुलारे शाह वारसी बाबा, आज इनके आस्थाने और इनके रोज़ाए का हम आपको दीदार कराने वाले हैं, जो कि वारसिया सिलसिला से ताल्लुकात रखते हैं। दोस्तों, यहाँ जो जायरीन आते हैं उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो बाराबंकी देवा शरीफ में है या फिर मतलब हजरत दुलारे साहब बाबा की रोज़ाए की ज़ियारत करने आए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ इनका जो मुक़द्दस रोज़ा बना हुआ है वो सेम टू सेम हजरत वारिस पाक के जैसे रोज़ा के जैसे बना हुआ है, जो कि बाराबंकी लखनऊ में स्थित है। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो भी जायरीन आएंगे तो बिल्कुल अचंभे में पड़ जाएंगे दोस्तों। सेम जो कि ये दोस्तों हमारे गांव अफजलपुर वारी से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जहीदपुर में, जहाँ पर दोस्तों उर्स मुबारक मौके पर काफ़ी जायरीन हजरात यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और जो मंगता होते हैं दोस्तों, जो अपनी झोली भरना चाहते हैं, जो अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर इनके आस्थाने पर दुलारे साहब बाबा की दरगाह पर आते हैं। अंदर जाएंगे, आप लोगों को ज़ियारत कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोग व्लॉग पर बने रहें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी बताने वाला हूँ, ताकि जायरीनों को यहाँ आने में काफ़ी मदद मिल सके, पहुँच सके। एक्चुअल में ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में है और तहसील यहाँ पर पड़ता है जो है सिराथू। तो दोस्तों, ये जो रोज़ा बना हुआ है बाबा का, सेम हजरत वारिस पाक के जैसे बना हुआ, जो कि लखनऊ बाराबंकी में स्थित है। तो मेरे साथ में दोस्तों हमारे भाई आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा, अभी बाइक हमने खड़ी किए हैं और ये आसपास के गांवों का यहाँ जो नज़ारा है, जो बाबा जहाँ पर विराजमान है, आप लोग देखेंगे। और ये रोज़ा बना हुआ है इनका काफ़ी खूबसूरत। तो चलते हैं आगे और देखेंगे कि अंदर कैसा नज़ारा है। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ की जो भी मुकम्मल जानकारी हमारे भाई रज़ा भाई बताएं। तो ये हैं रज़ा भाई हमारे। हाय बोल दीजिए रज़ा भाई। तो बताइए, ये मुख्य द्वार जो है इसके बारे में बताइए। सदर दरवाज़ा है, यहाँ से ये दाखिली हिस्सा है, यहाँ से मतलब एंट्री होती है। और इसके बैक साइड भी एक गेट बनाया गया है, उधर से भी लोग आते हैं। यानी यूँ कहें कि चारों तरफ से इसके गेट हैं, लेकिन पर खोलते हैं। बाकी अभी तमाम दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक ही दरवाजे से एंट्री है और एक पीछे साइड से, जो कि यहाँ के लोग या आसपास के लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। तो जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया है कि काफ़ी दरवाजे हैं, मगर अभी उर्स का मौका नहीं है, तो यहाँ पर मतलब 2 ही डोर खुले हैं, फ्रंट का और उसके बाद में पीछे तरफ का। तो बाबा से जुड़ी हुई बहुत सी किंवदंती है, जो कि हम अंदर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर बाबा का आस्थाना, मकबरा जो है। और इन्हें जो फ़कीरी हासिल हुई थी वो वारसी सिलसिले की हजरत वारिस पाक जो लखनऊ बाराबंकी में स्थित हैं या हैं, उनके द्वारा इन्हें फ़कीरी हासिल हुई थी। और इन्होंने यहीं अपना पर्दा या इंतकाल फरमाया और उनका जो रोज़ा है इसी गांव जहीदपुर, जो कि अफजलपुर वारी के नज़दीक है, वहां बनाया गया। तो दोस्तों, ये इनका आस्थाने का आपको दिखाना चाहेंगे फ्रंट व्यू है, जो कि काफ़ी यहाँ पर आप लोग देखें।
मुहर्रम या इमाम हसन हुसैन की जो तारीख़ है बहुत ही शान शौकत के साथ मनाया करते थे। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटा ताजिया भी रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इधर से दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो सूफ़ी हैं काफ़ी जलाली भी हुआ करते थे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी इनसे कुछ मांगता था तो उनकी मुरादें पूरी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आसपास के गाँवों में इन्हें पशु पक्षी या जानवर पालने का बहुत शौक़ था। तो इनके जानवर जिस भी मतलब खेती में चराई कर लेते थे तो वहाँ पर जो है काफ़ी फसलें होया करती थी, दाना जो है काफ़ी होया करता था। तो ये जानकारी थी, बाकी और आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी ये जो आप देखेंगे ये पूरा बाबा साहब का ये पूरा हिस्सा है जो अंडरग्राउंड है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा जो ज़मीन है, यहाँ ये बाहर मुख्य द्वार है। तो ये सारी चीज़ें मैं गेट बंद है अभी देखिए ये गेट बंद है, यहाँ पर आप देखेंगे उर्स के टाइम पे खोला जाता है। उर्स के टाइम पर ये खोला जाता है और यहाँ काफ़ी स्पेस है, आप देखेंगे। तो अभी इनका निर्माण होना बाकी है क्योंकि पर्यटन के लिहाज से ये महत्वपूर्ण जगह है, सूफ़ी संत हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दिया जाए, यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए क्योंकि काफ़ी दूर दूर से उर्स के मौके पर यहाँ लोग आते हैं ना भाई साहब। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो भाई साहब आइए, आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। स्वागत है हमारे चैनल पर, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है मुंसाद अहमद भाई। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए आप। हाय भाई। तो आप बताएंगे कि बाबा की कुछ करामातें बताना अभी चाहेंगे? हमारी थोड़ी देर में हमारे जो बड़े अब्बू है ना मेन इनके जी। जो वो अभी आपको सब बता देंगे। हम तो लोग दोस्तों इनके बड़े पापा जो हैं वो आएंगे, अहमदुल्ला साहब। अगर वो हमारे रहते आ गए तो कुछ बाबा की करामात जानेंगे। तब तक हमारे साथ आप लोग बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ब्लॉग। तो दोस्तों हम लोग बाबा की ज़ियारत करने जाने वाले हैं तो थोड़ा कुल्ली वगैरह कर ले। देखिए जो हैंड पंप है, आज भी बाबा के करम से यहाँ काफ़ी मीठा पानी निकलता है। भाई देखिए यहाँ पर हैंड पंप चला रहे हैं, इसे टेस्ट किया जाए। काफ़ी मीठा पानी है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है पानी पीने में। तो दोस्तों ये जो आपको ये गद्दी दिख रही है या दान पेटी दिख रही है, तो यहाँ अक्सर बाबा जी आराम फरमाया करते थे, दुलारे साहब बाबा, और अपने मुरीदों से यहाँ विचार विमर्श दुख तकलीफ़ें सुना करते थे। तो उनके दीदार करने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को सुकून होता था। और आज भी दोस्तों इस मज़ार पर आने के बाद लोगों को काफ़ी सुकून महसूस होता है क्योंकि ऐसी पाक जगह जो है देखने को बहुत कम मिलती है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ के ये लोकल रहवासी हैं, ये बाबा जी हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता खादिम हैं, आपका नाम बताएंगे? ये अहमदुल्ला भाई। अहमदुल्ला भाई। तो ये कुछ बाबा की हमें करामात बताने वाले हैं। आप हमें दुलारे साहब बाबा कुछ करामातें बताइए। ये तो बहुत इनकी करामातें हैं बेशुमार, इनकी दिन रात करो वो तो भी नहीं चुकेगी। फिर भी लोगों हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान जितने सभी आते हैं। पहली तो करामात यही हो गई। हमारा गांव निंदौरे है जी। हाँ, ये जेहितपुर है। अच्छा, तो यहाँ पर जो कुछ जानवर हमने सुना है कि खेत में चरने गए थे। हाँ हाँ। तो जब बाबा के जानवर जब चरने गए थे तो वहाँ पर खेती फिर उसके बाद में काफ़ी हो गई थी। हाँ तो दूसरे तो यहाँ एक मतलब सिस्टर हैं, उनसे ही पूछेंगे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। अरे आ जाइए। अच्छा चलो, उन्हें मतलब शर्म आ रही है इधर पे। तो बाबा बताइए। हाँ तो ये उनकी जानवर जो है, बाबा के जानवर चर रहे थे खेत तो में। हाँ खेत में, तो बहुत गुस्सा गर्मी देखा है। तो बाबा कहा जा, आज से हमारी बकरी भी नहीं आएगी, तू भी नहीं आना। हाँ। तो फिर सुबह परसों वो लुंज हो गई। लुंज हो गई मतलब कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। बाबा ने उन्हें मतलब एक प्रकार का श्राप कह लीजिए, बाबा की अवहेलना की थी। बाकी जो दूसरे जो काश्तकार थे बाबा के जानवरों को अपने खेतों में जानबूझकर खड़ी फसल चराया करते थे जिससे कि वहाँ काफ़ी पैदावार होती हाँ थी। हाँ, काफ़ी पैदावार। यही है ना। हाँ।
तो ये थे हमारे जो सियाने बुजुर्ग हमें जानकारी दे रहे थे। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बाबा साहब का आस्थाना है, आप लोग देखिए। तो अभी हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। समय भी काफ़ी हो रहा है, आपको हम आगे फिर से एक बार कड़े धाम लेकर के जाने वाले हैं कुबरी घाट में, तो वो जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। एक खाला जान है जो कि बाबा के आस्थाने के बाहर ये छोटी सी गुमटी में सिरनी, तबर्रुकात और लोभान अगरबत्ती बेचती हैं। अकीदतमंद लोग यहाँ से लेकर के जाती हैं। तो खाला अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये खाला हैं देखिए, और ये आस्थाने के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है, आप देखेंगे। तो खाला आप ये बताइए कि बाबा साहब के बारे में आप कुछ बताएंगे? सर जो याद है वो तो बता देंगे। बताइए, कुछ बताइए हमारे दर्शक। कहाँ से आए आप ये सब? हम एमपी से आए, मध्य प्रदेश से। अच्छा, एमपी से हैं। अरे तो बाबा के बारे में बहुत कुछ पूछे तो बहुत कुछ बता सकते हैं। बचपना की हाल पूछे हम लोग के, बचपना से जो रह रहे हमारे साथ में वो भी जानते हैं। और बचपना से फिर यहाँ भी आए हैं वो भी जानते हैं। हमारे साथ बचपना से थे, आज भी हैं हम। तो आप कुछ करामात बताएंगे बाबा की हमारे? बाबा के करामात तो हमारे आदमी ने देखे हैं, वो बता सकते हैं। बाकी हम उनका खिलाएं पकाएं रात रात। अच्छा, आप बाबा साहब की सेवा करते थे, खाना पकाते थे, पानी खिलाते खाना थे? खिलाते तो थे, रहते थे। खाला मतलब मौसी। तो मौसी ये बताइए कि जो आपके हस्बैंड ने आपको करामात बाबा की बताई थी, कुछ उसमें से एक बताइए। तो मैं से करामात यह है कि बाबा का करामात, आप जब रहते थे हमारे घर में, उस जगह बननी थी एक ठो कोठरी, कच्चे ईंटा की 3 धन्नी थी, थोड़ी सी कोठरी बना दिए थे, उसमें बाबा रहते थे। हमारे घर वाले भी रहते थे साथ में। तो करामात ऐसा हुआ था कि आपसे आप अन्य पूरी शरीर थे, अन्य सरदार सारी शरीर हकीकत अलग थी। और जो ये उसके बाहर निकले कि हम जाई सबसे बता दे कि कोई हम का काटने की वजह से बावजूद मियाँ को काट गया का। तो जब बाहर आए तो बाबा मियाँ खो खखार बैठे। तो दोस्तों, जैसा खाला बता रही हैं कि ये बाबा इनके साथ में रहते थे बचपन से, और बाबा का पूरा शरीर धड़ पूरा अलग अलग था। उसके बाद में जैसे ही बाहर इनके हस्बैंड और खाला बताने गई, तो बाबा बाहर इन्हें बैठे हुए मिले। तो ये तो इनकी कई बेशुमार करामातें हैं, क्योंकि वली अल्लाह जो होते हैं उनको करामात की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद एक करिश्मा बनकर लोगों को फैज़ दिलाने के लिए बहुत कुछ देखे हैं। उसके बाद मतलब आते हैं, जैसा बता रहे हैं। जब यहाँ आ गए इसमें का करामात भी देखे हम लोगों का, बैठा लें सब करामात की बातें भी बताएं, बहुत बहुत कुछ देखे हैं। तो ये चश्मदीद हैं, मतलब यहाँ जो मौसी हैं, खाला हैं, काफ़ी अगर उनका गुणगान बखान किया जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग यहाँ जब भी उर्स मुबारक कब होता है यहाँ पर? शुभरात के चांद के 7 तारीख से होता है, 7 तारीख से 3 दिन रहता है। तो सावन का जो उर्दू कैलेंडर के हिसाब से महीना होता है, 3 तारीख से 7 तारीख यहाँ उर्स मुबारक बाबा साहब का मतलब होता है। कुल का फातिया होता है, काफ़ी रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था यहाँ फ्री है, फ्री में खाना मिलता है यहाँ पर। नान, दाल, चावल, रोटी, इस प्रकार की जो है डिशेस मिलती हैं। यहाँ किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री स्टे कर सकते हैं, एक पैसा नहीं लगता, फ्री में खाना मिलता है। कोई से मांग है ना जांच है कुछ तो नहीं। यहाँ पर दोस्तों फ्री में फूड खाना मिलता है, बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों का इंतजाम, यहाँ गांव के सारे लोग दाल और टोटल वेजिटेरियन खाना होता है, किसी किस्म का कोई गोश्त या इस प्रकार का नहीं, सभी धर्म के लोग खा सके। पंडित आते हैं यहाँ और दूसरे भी, यहाँ कोई जात का यहाँ जाति धर्म का बता रहे हैं। और देखिए यहाँ आज भी बाबाओं के दुआ से यहाँ पे पशु पक्षी के काफ़ी शौकीन थे। यहाँ ये बाबा साहब का ही तालाब है, यहाँ सिंघाड़े भी लगे हुए हैं। ये जो 12 बजे रात में यहाँ पर कूद जाते थे नहाने के लिए, और आज भी कूदते हैं, कई लोगों को दिखाई देते हैं ये। मगर स्थानीय प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, आउट साइड में गंदगियाँ है, मगर ये बाबा का तालाब है। तो देखिए यहाँ पर खाला बता रही हैं यहाँ के संबंध में। हम लोग गरीबी में कर रहे हैं, तो गरीबी में यहाँ आए के हैं। जो गांव के लोग हैं वो आपस में चंदा करके नहीं, करते चंदा हैं। नहीं होता यहाँ, कोई चंदा मांग जांच नहीं है। जो खुशी से दे देता है मियाँ के मतलब जो खुशी से दान दे देते हैं उसी से ये यहाँ के अखराजात में तो पूरे। सब पूरा होता है। मांग बाकी जांच प्रशासन कुछ नहीं करता कुछ है। नहीं मांग, तुमसे मांग नहीं सकते कि तुम 10 रुपए इसमें दो तो हम लगाए। आपकी खुशी है, यहाँ मांग नहीं सकते।
के साथ टेक केयर एंड बाय।